बोला जाता है रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं, पर मानो या ना मानो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा है। और ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स डीएचएच के आर्टिस्ट और डीएचएच के रैपर्स ने भी सेट कर रखा है, जिसे फ्यूचर में आने वाले टाइम में तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 7 रिकॉर्ड्स और इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो डीएचएच में हो रखा है, जिसके आगे रिपीट होने के चांसेस या फिर ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के मैच में मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। पर वो मैच तो हो गया वॉश आउट, पर मैं आप लोगों के लिए ये मौका फिर से लेके आया हूँ, तो हो जाओ तैयार। और इस बार इंडिया के साथ साथ आप भी जीत सकते हो। आपको मिलेगा आईफोन 14 at just ₹1, और हाँ, साथ में आपको मिलेगा 5000 का बोनस कैश सीधा आपके वॉलेट पे। जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहो। ओके, वापस आते हैं अब हम फिर से वीडियो में। मैं बात कर रहा था ऐसे रिकॉर्ड जिनको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल सा है। इसमें हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं, हम कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसका दोबारा होना बहुत ही रेयर है या फिर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और आज डेफिनेटली तुम कुछ ना कुछ नई चीजें सीख के जाओगे। और प्लीज कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन से फैक्ट्स या फिर कौन से इंसिडेंट रिकॉर्ड्स के बारे में तुम्हें पहले पता नहीं था। कमेंट करके तुम ड्रॉप कर सकते हो नीचे। ओके, फिर ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रिकॉर्ड्स दैट आर इम्पॉसिबल टू ब्रेक इन डीएचएच। सिद्धू पाजी के नाम मल्टीपल रिकॉर्ड्स है और उन्होंने मल्टीपल रिकॉर्ड सेट कर रखा है। बट इसमें से एक ऐसा रिकॉर्ड है ना, जिसको आगे आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट टच भी कर पाएगा। मैं बात कर रहा हूं सिद्धू मूसेवाला के लास्ट एल्बम मूस टेप के स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स के बारे में। तो इस एल्बम ने टोटल 800 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर लिया है। और ये बात मैं इतनी गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं ना कि अगर तुम टॉप 10 मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम डीएचएच एल्बम ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट निकालोगे तो इस लिस्ट में ऑब्वियसली बात है नंबर 1 पे मूस टेप है, बट जो नंबर 2 पे एल्बम है वो है द कार्निवल बाय किंग, और इस एल्बम की स्ट्रीम मूस टेप से ऑलमोस्ट हाफ है। तो जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में भी बोला था कि रिकॉर्ड्स जो है वो टूटने के लिए ही बनते हैं, बट कुछ रिकॉर्ड्स के केस में एक्सेप्शन होती है, और शायद सिद्धू मूसेवाला के एल्बम मूस टेप का ये जो स्ट्रीम्स का रिकॉर्ड है ये एक्सेप्शन है। डीएचएच में अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल बीफ विटनेस किया है। इस बीफ की शुरुआत हुई थी 2018 में एमवी वर्सेस रफ्तार के बीफ से। अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि अभी तक डीएचएच में जितने भी बीफ हुए हैं और उस बीफ में जो डिस ट्रैक एक्सचेंज हुए हैं, अगर हम उनके व्यूज को टोटल करें तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा बीफ कौन सा है? अभी वीडियो को पॉज करो, अगर तुम्हें आंसर पता है नीचे कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। डीएचएच का अब तक का सबसे पॉपुलर बीफ है एनीवे वर्सेस रफ्तार, और अगर हम इस बीफ में जो भी डिस ट्रैक एक्सचेंज हुए थे उन सारे डिस ट्रैक के व्यूज को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है अप्रॉक्स 588 मिलियन व्यूज। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर में लगभग इम्पॉसिबल सा है। अब फ्यूचर में अगर कोई भी बीफ होता है, कोई भी रैपर, डीएचएच के 2 रैपर बीफ में इन्वॉल्व होते हैं, वो इकट्ठे इतनी ज्यादा व्यूज कभी लेके नहीं आ पाएंगे। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए जो रिसेंट हमें एनवीए वर्सेस कृष्णा बीफ देखने को मिला था, अगर हम उसके टोटल व्यूज पे नजर डालें तो वो है सिर्फ 128 मिलियन, और अगर हम एनीवे वर्सेस रफ्तार के बीफ पे नजर डालें 588 मिलियन। तुम गैप देख सकते हो कितना ज्यादा है। यस, डीएचएच के मोस्ट पॉपुलर बीफ का ये रिकॉर्ड भी शायद ही फ्यूचर में कभी टूट पाएगा। हम सबको पता है कि एमसी स्टैन ने इस साल बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीती थी, और जब एमसी स्टैन ने ट्रॉफी जीती तो हमें ऐसा लगने लग गया कहीं ना कहीं कि भाई बिग बॉस जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है
और फ्यूचर में अगर कोई भी रैपर जाएगा बिग बॉस में तो बिग बॉस आराम से जीत सकता है। देखो, MC स्टैन ने बिग बॉस जीत लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी रैपर बिग बॉस में जाके बिग बॉस को जीत सकता है। पास्ट में भी मल्टीपल रैपर्स बिग बॉस में जा चुके हैं, पर शायद उनका नाम भी तुम लोगों को पता नहीं होगा और पता भी नहीं होगा कि वो रैपर बिग बॉस में गए हैं। सो इन ब्रीफ मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो इतना भी आसान नहीं है जितना MC स्टैन ने इसे आसान बना दिया था। MC स्टैन के जीतने के बाद अब हर DHH ऑडियंस को लग रहा है कि भाई ये दाल भात का कवर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो MC स्टैन का ये जो बिग बॉस जीतने का रिकॉर्ड है, रैपर के बिग बॉस जीतने का रिकॉर्ड है। पहली बात, कोई रैपर जाना तो चाहिए। रैपर्स जैसे कि एमिवे बंटाई, आई थिंक रफ्तार, किंग, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है जाने के लिए। तो पहले कोई रैपर, ऐसा रैपर हो जो इंटरेस्टेड हो जाने के लिए और फिर वहां पे जाके वो जीत जाए। और मुझे नहीं लगता है कि MC स्टैन जैसी पर्सनैलिटी या फिर वैसी एक्टिव फैन बेस और किसी रैपर की है करंटली, अगर हम मेन स्ट्रीम रैपर्स कुछ को हटा दे तो, और जो मेन स्ट्रीम है वो जाना नहीं चाहते। सो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा इस रीजन की वजह से। जब कोई भी रैपर या फिर कोई भी आर्टिस्ट डेब्यू करता है ना, तो उसका एक सपना होता है कि उसकी डेब्यू बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। बट एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसके लिए सपना सच हो चुका है, मतलब जिसने, आई थिंक किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा डेब्यू भी पॉसिबल हो सकता है, बट इस आर्टिस्ट ने ये पॉसिबल करके दिखाया है। मैं बात कर रहा हूं शुभ के डेब्यू ट्रैक वी रोलिंग की, जो कि अब तक DHH का सबसे बड़ा डेब्यू है। YouTube में वी रोलिन के सिर्फ ऑडियो पे 205 मिलियन व्यूज है, 95 मिलियन व्यूज वी रोलिन के वीडियो पे है। और अगर हम Spotify स्ट्रीम्स की बात करें तो 203 मिलियन प्लस Spotify स्ट्रीम्स हो रखे हैं इस ट्रैक के। तो कोई सवाल ही नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट डेब्यू इन DHH इन इंडियन हिप हॉप एवर, और इस रिकॉर्ड को तोड़ना फ्यूचर में लगभग इम्पॉसिबल सा है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अभी और भी रिकॉर्ड्स और इवेंट्स बचे हुए हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा और इसके बाद हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप लोग जीत सकते हैं ब्रांड न्यू iPhone 14, और वो भी सिर्फ ₹1 में, और साथ में 5000 का बोनस कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो My 11 सर्कल और टीम बनाओ 10 सितंबर के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार iPhone 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है सिर्फ ₹1। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। सो अगर तुम लोगों ने पिछली बार मिस कर दिया था तो इस बार बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर पिछली बार ज्वाइन किया था तो इस बार फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का। सो जल्दी ज्वाइन करो, बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स है। डिपॉजिट करते ही आप लोगों को मिलेगा 5000 का कैश बोनस। चाहे आप हारो या जीतो, 5000 का बोनस कैश आएगा सीधा आपकी My 11 सर्कल वॉलेट में। टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार, जो कि एशिया कप टूर्नामेंट के हर मैच में मिलेगी। सो इफ यू डाउनलोड फ्रॉम द बिलो लिंक एंड यूज माय कूपन कोड MECNEW एंड डिपॉजिट व्हाटएवर अमाउंट, यू विल गेट 20% एक्स्ट्रा कैश इन योर My 11 सर्कल अकाउंट। MTV हसल का अभी तक हम लोगों ने 2 सीजन देखा है, MTV हसल 1, MTV हसल 2.0, और मल्टीपल टैलेंटेड रैपर, कुछ नोन कुछ अननोन, कुछ का नाम हम लोगों ने पहले से सुन रखा था, किसी को हम लोगों ने पहली बार हसल पे डिस्कवर किया, MTV हसल में हम लोगों ने विटनेस किया। बट अगर मैं बात करूं हसल 1 हसल 2 दोनों को कंबाइन करके अभी तक के हसल के सबसे सक्सेसफुल रैपर, तो तुम्हारे दिमाग में किस रैपर का नाम आता है? एग्जैक्टली आंसर है किंग। MTV हसल सीजन 1 के बाद जो हमें किंग की ग्रोथ देखने को मिली थी ना, वो बहुत ही ज्यादा अनरियल थी, और किंग के ग्रोथ की ग्राफ अभी भी ऊपर जाए जा रही है। सो सबसे पहले तो किंग ने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट सक्सेसफुल नहीं होते इस कर्स को तोड़ा और हसल से निकलने वाले मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट बन गए हैं। और अब तो किंग उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम किंग को मेन स्ट्रीम रैपर्स जैसे बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह, इवन एमिवे बंटाई, MC स्टैन, इनके साथ कंपेयर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम है या फिर लगभग ये इम्पॉसिबल सा है कि कोई हसल से फिर हमें एक ऐसा कंटेस्टेंट देखने को मिले। पैराडॉक्स से मुझे उम्मीद थी, बट थोड़ा डिसअपॉइंट किया पैराडॉक्स ने, जो कि किंग से ज्यादा पॉपुलर निकल पाए या फिर जो किंग के सक्सेस को सरपास कर पाए। अगर मैं तुम लोग से एक सवाल पूछूं कि तुम्हें क्या लगता है DHH का कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ड्रॉप किया है, सबसे ज्यादा एल्बम या फिर मिक्सटेप ड्रॉप किया है?
और अगर तुम करेक्ट नाम बता देते हो तो क्या तुम उस नंबर को बता सकते हो उसने कितना प्रोजेक्ट या फिर कितना एल्बम या फिर मिक्स टेप ड्रॉप किया है? तुम्हारे दिमाग में शायद, जिनको नहीं पता है, जिनको आंसर पता है, सही बात है, कमेंट कर दो नीचे अभी चुपचाप से पॉज करके वीडियो को। पर जिनको नहीं पता है, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा शायद डिवाइन होंगे या फिर एमिवे बंटाई या फिर मे बी कोई और रैपर, ठीक है, मे बी सिद्धू मूसेवाला, बट ऐसा नहीं है। आंसर है सिकंदर कालो। और सिकंदर कालो ने अभी तक टोटल 22 प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किए हैं, जिसमें से 18 मिक्स टेप और एल्बम है। और इन ड्रॉप्स की वजह से सिकंदर कालो बन जाते हैं DHH आर्टिस्ट विथ मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड मोस्ट नंबर ऑफ एल्बम। और सिकंदर कालो का लास्ट प्रोजेक्ट हमें रिसेंटली ही देखने को मिला है, जिसका नाम है गॉड इज वॉचिंग थ्रू बर्ड्स, जो कि सिकंदर कालो का 22nd प्रोजेक्ट था। तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न रैपर्स या फिर सिंगर्स या फिर प्रोड्यूसर्स देखे होंगे जो कि अपना चेहरा हाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्शमैलो, या फिर अगर हम रैपर की बात करें तो MF डूम, जिन्होंने अपने करियर में कभी भी अपना चेहरा रिवील नहीं किया। और ऐसे कुछ आर्टिस्ट इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम DHH फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा मी मैक्स, जो कि बंटाई रिकॉर्ड्स के मेंबर है, उन्होंने भी अपना फेस रिवील अभी तक नहीं किया है। पर क्या तुम लोगों को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मास्क्ड आर्टिस्ट या फिर मास्क्ड सिंगर कौन है, और जिन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है? मैं बात कर रहा हूं पंजाबी सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड वन ऑफ माय करंट फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर। सो तलविंदर करंटली हैज 2.9 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। और तुम लोगों ने भी शायद तलविंदर के गाने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, इंस्टाग्राम रील्स पे तो पक्का सुना होगा। लो मैं कुछ गाने प्ले भी कर देता हूं, चेक कर। मैनू हुण राम मेरा आके फड़ ले तू हुण हथ मेरा, और किसे नाल बनदी नी मेरी। हाँ, थोड़ा अजीब सा रिकॉर्ड है, बट तलविंदर इज द मोस्ट पॉपुलर मास्क्ड आर्टिस्ट इन इंडिया, ठीक है। और जब तक तलविंदर अपना फेस रिवील नहीं करते हैं, ये रिकॉर्ड तलविंदर के नाम ही रहने वाला है। ओके, सो दिस वाज इट कि हम लोगों ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स या फिर इवेंट्स के बारे में बात कर लिया जो कि रिपीट नहीं हो सकता है फ्यूचर में, या फिर जिसे ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। देखो रिकॉर्ड्स तो ब्रेक होते रहते हैं, बट ये थोड़े डिफिकल्ट है, बस यही मेरा पॉइंट था। और हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर तुम रैपर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट है ना, तो मैं डिस्कॉर्ड में एक टैलेंट हंट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास 1 मिनट होगा, 1 मिनट में तुम कुछ भी परफॉर्म करो डिस्कॉर्ड में आके, और अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम फीचर हो सकते हो मेरे सेकंड चैनल पे। मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, तो उसमें मैं तुम लोगों को फीचर करूंगा। ये इवेंट होने वाला है 10 सितंबर को 10 बजे, ठीक है, मतलब कल ये इवेंट होगा 10 बजे रात में। तो तुम्हें बस आना है, डिस्कॉर्ड में परफॉर्म करना, और तुम मेरी वीडियो का पार्ट बन सकते हो। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री है पार्टिसिपेशन, कोई पैसा नहीं लग रहा है। पार्टिसिपेट कर लो और मिलते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे। और अगर तुम मेरा यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बारे में सारा डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी यूट्यूब करियर में कैसे स्टार्ट करना है, और अगर तुम हिप हॉप क्लोथिंग बाई करना चाहते हो वो कर सकते हो, साइड चेन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक टू विन आईफोन एंड 5000 बोनस कैश। टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।